भगवान के लिए। भगवान को लेके आए ना, ये रास्ते से लेके आए। और ये आपने अपने जीवन में हर जगह दर्शन किया होगा, अपने गांव में भी। अब तो ले जा सकते हैं मोबाइल? हाँ भाई, अब तो ले जा सकते हैं, बिना मोबाइल का तो दूर हो जाता है। हम लोग रेडी हो चुके हैं सुबह आज के एक अमेजिंग डे के लिए। हम लोगों ने गाइड भी कर लिया है और हमारे पास एक ऑटो भी कर लिया है, तो हम पूरा गोकुल, वृंदावन और ना घूमने वाले और गोवर्धन तीनों जगह आज कवर करेंगे। और रात में फिर हमारी 11 बजे ट्रेन है। दर्शन भारतवर्ष में है, मगर गोकुल धाम क्या है, ये माता पिता का तीर्थ है जो पूरे भारतवर्ष में नहीं। अपने माता पिता को याद करना, मौजूद है या वैकुंठवासी है, तो उनको तीर्थ करने का फल प्राप्त है। माथा लगा लो, माथा कभी डूबता नहीं है। और मेरे साथ भेंट करना बाबा, बच्चों को प्रसाद, पक्षी को यात्रा सुबह आया, यात्रा सुबह राधा राधा बोल रहे बाबा। मेरा बताने का काम है, अपने आंखों से देखना आप लोगों का काम है। दूसरी बात, आगे कुंज गली, दान गली, मान गली, अंधेरी गली, छबीली गली पड़ेंगी। यहाँ भगवान ने लीलाएं की है। आ जाओ। ये हैं गोकुल की गलियाँ। गोकुल की गलियाँ हैं, पूरा बच्चे निकला। 12 साल इधर आ जाओ। साइड ये नंद द्वार है। भगवान का जन्म मथुरा जेल में हुआ है। रात को उनके पिता वासुदेव चोरी करके लेके आए जमुना क्रॉस करके, तो नंद बाबा के घर में छुपा के गए। जो मेन मंदिर है वो नंद बाबा का 7 दरवाजे के अंदर। आप इस गांव का नाम गोकुल लेके आए हो, मगर ये गांव का नाम गोकुल नहीं है। इस गांव का नाम है नंदगांव। यहाँ के राजा नंद बाबा थे। आप लोग अपने घर के ऊपर जन्माष्टमी मनाते हो, वो इसी जगह का मनाते हैं। पर पूरे भारतवर्ष में गोकुल धाम एक ऐसा है, यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण का जन्म मथुरा जेल में हुआ था। जब उनके पिता वासुदेव यहाँ देखे गए, तो यहाँ दूसरे दिन मालूम पड़ा है, नौमी वाले दिन। तो गोकुल में नंद उत्सव मनाया जाता है कि नंद घर आनंद भय और जय कन्हैया लाल की। हम जैसे आप जैसे लोग यहाँ माखन मिश्री लुटाते हैं, पर भगवान की खुशी में नंद बाबा ने यहाँ 9 लाख गायों को दान में दिया है। हाथी दिए, घोड़े दिए और दिए पाल की। हाथी घोड़े दान में दिए और यहाँ गौ दान का विशेष फल है। अब भगवान के ज़माने में यहाँ 9 लाख गाय थी। आज भी अपनी आंखों से देखना, भगवान का 10,000 गौ है। पहले नंद बाबा पालन करते थे, अब ट्रस्ट द्वारा पालन होता है। गोकुल में मनुष्य गौदान क्यों करता है? कि भगवान ने यहाँ जन्म लिया था, तो किसके लिए लिया था? गौ की सेवा करने के लिए। सतयुग में आप लोगों ने देखा होगा कि हर बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम से गौदान करते थे। मगर आज क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। किसी के पास में पिता है तो माता नहीं है, माता है तो पिता नहीं है। और घर में गौदान करते हैं तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपये खर्च होता है, तो एक का ही फल प्राप्त होगा। एक गौदान करेंगे तो एक का ही फल प्राप्त होगा। मगर यहाँ गोकुल में 12,000 28,000 में गौदान हो जाती है, और एक गौदान करने से लाखों गौओं का फल प्राप्त होता है। सारी नदी अपने वैकुंठ धाम में है यहाँ गोकुल में, मगर एक जगह भूमि कहाँ पे है? वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में। इसको बोलते हैं भैतरनी नदी। कभी सुना होगा आपने कथा भागवत, तो उसमें पानी नहीं है, खून की नदी है। मगर वहाँ पार करने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन में जो लोग गौदान करते हैं, तो गौ माता का 14 पीढ़ी तक धर्म बन जाता है, तो उसके परिवार को पूछ पकड़ के पार करती है। तो गोकुल के अंदर गौ सेवा का सबसे ज़्यादा फल है। बोलो वंशी वाले की जय। ये पहला गौशाला है गोपाल गौशाला। ऐसी 11 गौशाला है गोकुल के अंदर। अच्छा, कोचिंग क्लास ये है गौशाला। आश्रम बेसहारा हैं, जो इनका कोई पति नहीं है, बेटा नहीं है,
2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को हरे रामा हरे कृष्णा भजन करती है। जो अपन लोग दान धर्म करते हैं ना, वो कृष्ण द्वारा इसका पालन होता है। यहाँ जीवन भर आपके परिवार के नाम से भजन होता है, तो घर में बेटा बेटी आनंद करती है। इसीलिए बोलते हैं नंद घर आनंद भय और जय कन्हैया लाल लाल। वो बोलते हैं बंसी बट अभी मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, ये लोगों का तो काम है। ये जगह भी बोलते हैं बंसीवट। यहीं से भगवान गऊ चराने जाते थे। मथुरा से यहाँ गोकुल लोग माखन बेचने के लिए आते थे। चलो सखी जहाँ चलें, जहाँ बसें ब्रजराज और गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो काज। चलो गोकुल चलते हैं, हमारा माखन भी बिक जाएगा और प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। यहाँ ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और भगवान माखन का दान मांगने लगे गोकुलों से। जब गोकुल लोगों ने दान नहीं दिया, उनका मटकी कोड़ा माखन को खाया, तो ये गोकुल की कुंज गलियों में जाके छिप जाते थे। जो आप लोग टीवी रेडियो में देखते हो ना, वही कुंज गली है, अपने आंखों से देखना। ये सभी धर्मशाला और मंदिर हैं। पहले पैसे वाले लोग आते थे तो माता पिता के नाम से धर्मशाला, मंदिर, कुआं, प्याऊ ये बनवाते थे। गवर्नमेंट ने यहाँ भूमि देना बंद कर दिया है। केवल यहाँ मंदिर से एक कुछ भूमि मिलती है, इसमें पूरे परिवार का नाम आता है। हमारा तुम्हारा शरीर चला जाता है संसार से, पर भगवान की भूमि ये नाम हमेशा अमर रहता है। यही भूमि वैकुंठ धाम में जाके प्राप्त हुई। संसार में 3 दान महत्व बताए हैं। सबसे पहला है गौदान, और गोकुल के अंदर दूसरा है भूमि दान, और तीसरा है कन्यादान। इनसे बड़ा कोई संसार में दान नहीं है। बोलो बंसी वाले की जय। नाश्ते वास्ते करने के लिए बढ़िया दुकान है। कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है किसी को, अच्छी सुंदर दुकान है। रास्ते नहीं मिलेगा, गोकुल को छोड़ के जाएगी नहीं यहाँ की गाय। ऐसे कोई नुकसान नहीं करते। आगे आ जाए ताली बजा लो। राधे 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 राधे, हंसी कर लो। इसको बोलते हैं भूल भुलैया का गली। यहाँ राधा कृष्ण महाराज की है। जो शरद पूर्णिमा आती है ना, भगवान को छठ पे खीर का भोग लगाते हैं। तो भगवान ने 6 महीने का 1 दिन किया है। तो राधा जी 6 महीने में यहाँ थक गई, तो उनके भगवान ने चरण सेवा किया है। तो ये गली का नाम पड़ा अंधेरी गली। उस गली को मान गली बोलते हैं। इससे आगे माखन चोर गली आएगा। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा जेल में। किसी घर में नहीं हुआ है, किसी मंदिर में नहीं हुआ है। मथुरा में जेल खाना है देखने को। और यहाँ गोकुल में किसका जन्म हुआ है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम का। दोनों भाई 11 बरस 52 दिन भगवान ने यहाँ बाल कृष्ण लीलाएं की हैं। खेल खेल में पूतना को मारे हैं, अकासुर को मारे हैं, बकासुर को मारे हैं, मिट्टी खाए हैं। जसोदा माता ने थप्पड़ मारा है तो मुख के अंदर संसार को दिखाया है। यहीं से भगवान ने सतयुग में 4 धाम का स्थापना किया है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम। गोकुल धाम क्या है? गौलोक भूमि है, तीर्थों का जड़ है। अगर गोकुल नहीं होता तो भारतवर्ष में कोई तीर्थ, कोई धाम नहीं होता। क्योंकि सारे तीर्थ किसने बसाए हैं? कृष्ण ने। और ये कृष्ण के माता पिता का घर है। वृंदावन गए, वहाँ गौए चराए। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है, वृंदावन वन है। यहाँ भगवान गौ चराने जाते थे। वहीं से भगवान गोवर्धन पर्वत गए। इंद्र का अभिमान गिराए, किन्नी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किए। माता पिता का चरण छू के फिर ये 4 धाम बसाया है। कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा सतयुग में श्रवण कुमार का, जिसके माता पिता अंधे थे। तो सतयुग में सबसे पहले बेटा पैदा हुआ, उसने अपने माता पिता को 4 धाम कराने का बीड़ा उठाया, मगर उसके 3 धाम पूर्ण हुए थे। 4था धाम जब जा रहा था तो राम के पिता दशरथ जी ने उसमें बाण मार दिया था। जब उसका प्राण निकल रहा था तो उसने उस समय 2 ही वचन मांगे थे कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, सबसे पहले मेरे माता पिता को पानी पिलाना, तो मुझको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरा अभी सतयुग है, मैंने तो अपने माता पिता को 4 धाम करा दिया, मगर जब कलयुग आएगा तो कोई बेटा या कोई बेटी ऐसा सुपात्र पैदा नहीं होगा जो माता पिता को कंधे पे बैठा रहे और उनको 4 धाम ले जाए। तो मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। इसलिए ऐसा एक कोई धाम बनाना कि एक धाम करने से, वहाँ प्रभु का झूला झुलाने से, भोग लगाने से मनुष्य को 4 धाम यात्राओं का फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने 4 धाम के माता पिता का घर गोकुल बनाया है। कोई भक्त लोग अपने माता पिता या परिवार को 4 धाम नहीं ले जा सकता है। एक बार गोकुल में आके यहाँ प्रभु का झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं, उनको 4 धाम यात्राओं का फल प्राप्त होता है।
आप लोग यहाँ घूमने आए हैं, तीर्थ करने, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये 6 गांव हैं। ये व्रत 84 कोष में आते हैं, जो पैदल परिक्रमा करते हैं। 45 दिन में परिक्रमा पूरा होता है। एक आदमी का कम से कम 2-2.5 लाख रुपये खर्च होता है, मगर किसी मनुष्य पर न तो इतना टाइम है, न इतना पैसा है, और न अपने माता पिता को 4 धाम करा सकता है। यहाँ सभी जगह पहले क्या थे, 14 लोग थे। यहाँ भगवान ने माखन खाया है, माखन का दान दो, बंसी बजाया है, बंसी का दान दो, चीर चुराया है, यहाँ साड़ियाँ दान करो। जगह जगह दान, जगह जगह पूजा करवाते थे। पैसे वाला आता है, हर जगह दान धर्म कर सकता है, पर गरीब आदमी नहीं कर सकता था। गोकुल में गौदान नहीं करता था, क्योंकि उसका पैसा खर्च हो जाता था। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट ट्रस्ट बना दिया है। जो मेन है वो यहाँ व्रत 84 कोष के अंदर 6 गाँव में वो है नंद बाबा का घर। मंदिर नहीं है, घर है भगवान का। यहाँ भगवान को झूला झुलाएंगे, वहीं चरण छुएंगे, वहीं से 56 भोग का प्रसाद मिलेगा आपको, जो अपने परिवार में जाके बांटेंगे। वहीं से 4 धाम के मंगल वस्त्र मिलेंगे मनोकामना के। उन वस्त्रों को ऐसा नहीं करना कि यहाँ से भक्ति भाव में लेके जाओ, कहीं होटल गाड़ी में डाल दो, क्योंकि संसार का अपराध भगवान के घर में छूट जाता है। पर यहाँ कोई भूल से भी अपराध लग जाए तो 7 पीढ़ी तक नहीं छूटता है। वो वस्त्र किस काम आता है? तुम्हारे घर में कोई बंधन है, कोई हारी बीमारी है जो दवा से सही नहीं होता है, कोई धंधा बिजनेस नहीं चलता है, या किसी माता को 10 साल 5 साल शादी को हो जाते हैं, पुत्रों के जन्म नहीं होते हैं, एकादशी के दिन उस वस्त्र को अपने गले में डालते हैं और मुख से 21 मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दाऊसा दयाल और ये पल में करे दयाल। धन वाले को धन, पुत्र वाले को पुत्र, बिजनेस वाले को 11 महीना नहीं करता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा यहाँ से मिलेगा 56 भोग का प्रसाद, जो अपने परिवार में जाके बांटना है। और तीसरा यहाँ से मिलेगा, जो भी आप भोग लगाएंगे, 4 धाम है और 4 प्रकार के ही भोग लगते हैं। और तीर्थ करने जाओगे तो 4 धामों में ही भोग लगाना पड़ता है। तो उसका आपको पक्का रसीद मिलेगा यहाँ से। उस रसीद से ही मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना सभी जगह घूमना है, सब जगह हाथ जोड़ना है। कहीं दूसरी जगह भोग लगता नहीं है। भोग दान का यहाँ लाखों करोड़ों रुपये आता है, उसे भगवान नहीं खाते हैं। मैं संसार में मैं बताने वाला भी नहीं रहूँगा, आप लोग भी नहीं रहेंगे, मगर आपकी जब तक 7 पीढ़ी रहेंगी, उस पैसे से यहाँ 4 धर्म आगे चलेगा। वो पैसा ट्रस्ट में जमा होता है। किसी पंडित पुजारी को पैसा लेने का अधिकार नहीं है। मंदिर में भी सीसी कैमरे लगा दिए हैं पूरे मंदिर में गवर्नमेंट ने, किसी को पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। वो पैसा ट्रस्ट में जमा होता है। कल की तारीख में वो पैसा बैंक में चला जाएगा। हर साल उस पैसे की ब्याज मिलेगी। उस ब्याज को 4 जगह डिवाइड करते हैं। पहला भाग उसमें से कहा जाता है 10,000 गायों का पालन है, तो मनुष्य को जीवन भर गौ सेवा करने का फल प्राप्त होता है। दूसरा साधु सेवा के लिए जाता है। तीसरा रास्ते में अपने विधवा माई लोगों का भजन आश्रम देखा, उनका पालन होता है। यहाँ भजन करते हैं तो घर में बेटा बेटी आनंद करते हैं। चौथा धर्मादा, आप लोग 5,500 मंदिर दर्शन नहीं कर सकते हो, न भोग लगा सकते हो। सभी मंदिरों को माखन और मिश्री का भोग लगता है। ये 4 धर्मादे आजीवन चलते हैं तो मनुष्य को 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। संसार में धाम भी 4 हैं और 4 ही जगह भोग लगते हैं। बद्रीनाथ यात्रा कभी करने गए हो आप? बद्रीनाथ यात्रा जाएंगे ना तो वहाँ कच्ची चना की दाल का भोग लेना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी उड़ीसा प्रांत में जाएंगे, कृष्ण की बहन रहती थी सुमित्रा, तो भगवान वहाँ 15 दिन रहे, वहाँ कड़ी और चावल का भोग लगता है। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। द्वारका जाएंगे, भगवान ने रुक्मणी के साथ में शादी किया है, वहाँ राज्य किया है कृष्ण ने, तो वहाँ मेवाओं का भोग लगता है। और यहाँ ब्रज में भगवान ने लूट लूट के क्या खाया है? माखन और मिश्री। गली गली में शोर है और कान्हा माखन चोर है, भगवान का नाम ही चोर पड़ा है। तो यहाँ माखन और मिश्री का भोग लगेगा। यहाँ 3-4 प्रकार के ही भोग लगते हैं, बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग और 56 भोग। यहाँ का नियम है कि जैसा भी भोग लगाओ, आपका शक्ति हो, हंस के लगाना। और भोग लगाने से पहले हंसना और भोग लगाने के बाद में अधिक हंसना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ तो भोग लगाया, मन में तकलीफ हुआ तो भले यहाँ लाख रुपए दान कर जाना, तुम्हारे भोग को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगे, सत्यम शिवम सुंदरम। जब मैं पैदा हुआ तो शरीर पर वस्त्र नहीं लेके आया था, और मैं ये जब संसार छोड़ूंगा तो अभी मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं होगा। उस समय ये 4 धर्मादे ही काम आएंगे। तो भोग लगाने से पहले हंसना और भोग लगाने के बाद में अधिक हंसना। ये गली में चलो तो माता पिता को याद करना, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बंसी वाले की जय। आ जाए। भगवान की मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाए। भगवान लूट लूट के माखन खाए तो ये गली का नाम पड़ा है माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय।
आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप सीधी सी बात ये समझ लो कि ये भूमि उस समय ये सब बाद में बना, और तो जो बाद में बनाया वो भी ज्यादा से ज्यादा 70 साल 80 साल 60 साल 40 साल 50 साल पहले बना। इसी बात में वही बात तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भगवान की लीलाओं का आधार पे ना पड़े। ये जो आप देख रहे हैं बोलो कृष्ण भगवान की जय। देखो ये नंद बाबा का गौशाला है, जो आज के दिन गौदान करेंगे ना, आज अमावस्या का दिन है, जो जितनी भी गौदान होंगी बछिया दान होंगी उनको यहाँ रखेंगे। शाम को उन बड़ा गौशाला भेज देते हैं, जो पूरा एयर कंडीशन गौशाला बना हुआ है 10,000 गायों के लिए। सब रजिस्ट्रेशन द्वारा पालन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखा हुआ है 1986। आइए कृष्ण भगवान की भगवान को लेके आए ना, ये रास्ते से लेके आए। और ये आपने अपने जीवन में हर जगह दर्शन किया होगा, अपने गांव में भी। यहाँ मंदिर होता है, वहाँ मंदिर लिखा होता है, यहाँ मंदिर नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? नंद। पूरे इस गोकुल के अंदर काशी, अयोध्या, बनारस, हरिद्वार, किसी जगह पे जाएंगे हर जगह मुसलमान मिलेगा, मुसलमान की मस्जिद मिलेगी, पर गोकुल के अंदर कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान की मस्जिद नहीं है आज भी। प्याज, लहसुन, शराब, पंजा, कोई गंदी वस्तु यहाँ बिकता नहीं है। ये प्रभु का चमत्कार है बलदाऊ का। पहले लेना और शरीर पर चिमटा लगा लेना। गंगा जल और जमुना जल मिल के आता है, तो गंगा जमुना का स्नान करो। मोबाइल चलाकर फोटो वगैरह खींच लिया तो 11,000 रुपये जुर्माना है, मोबाइल जमा हो जाता है। अंदर फोटो वगैरह नहीं खींचना है। जैसे यहाँ ये संसार आ रहा है ना, यहाँ सबसे पहले कौन आए थे? शंकर भगवान। कैलाश पर्वत को छोड़ के लाला का दर्शन करने आए थे। विष्णु भगवान ने बच्चे का रूप लिया है, चलो उसका दर्शन करने चलते हैं। तो जसोदा माता ने दर्शन नहीं कराया, क्योंकि तेरा बड़ा बड़ा गाड़ी है, बड़ा बड़ा सरफ है, मेरा लाला छोटा है, तुझे देख के डर जाएगा। तो शंकर भगवान ने यहाँ 3 दिन 3 रात बैठ के तपस्या किया है, जब भगवान का बोलो बंसी वाले की जय। अंदर ले आना मना है, तो यहीं बंद कर रहे हैं कैमरे को। गले गले में शोर है, ठीक है। कान्हा माखन भगवान का नाम क्यों पड़ा? राजा कर्ण का नाम सुना है? ऐसे नहीं पड़ा था। राजा कर्ण का नाम सुना है? अर्जुन के भाई का, बड़ा दानी था, जो भी दान करता था सोना दान करता था वो जब भी। मगर ये लोग छोड़ा उसके परिवार ने और भगवान के धाम में गया, तो भगवान ने उसके परिवार को क्या दिया? सोना खाने को, सोना पहनने को, सोना ओढ़ने को। और हम जैसा जैसा लोग था उसको रोटियाँ दी। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मेरा सोने से पेट नहीं भरता है, मेरे को अन्न खाने को चाहिए। भगवान बोले कि 1,84,000 भूखे और ये मानस नहीं पाई है, और अब चेत तो चेत प्राणी, नहीं तो फिर 84 आई है। मैंने तुमको मनुष्य जीवन दिया, तू मेरे माता पिता के धाम में गया, जिस ब्राह्मण ने तुझको तीर्थ कराया उसको अन्नदान और ब्राह्मण दक्षिणा नहीं दी, तो मेरे यहाँ खाने को नहीं मिलेगा। तो भगवान उसको 16 दिन के लिए यहाँ लेके आए हैं, घर घर में चोरी किया है और ब्राह्मणों को खिलाया है, जब उसको बैकुंठ धाम में परिवार को खाने को मिला। बोलो बंसी वाले की। ये भगवान ने माटी खाई, मैया ने चाटा मारा, यहाँ उगल से हाथ बहाने हैं जसोदा माता। रस्सी से नहीं बने थे भगवान, किससे बने हैं? इस मंगल वस्त्र से, इसीलिए इसको मंगल वस्त्र मानते हैं। एक कृष्ण के पिता है वासुदेव, जो मथुरा जेल खाने से चोरी करके लेके आए, शूल में रखे। कृष्ण भगवान के कितने माता थे? 3। देवकी ने जन्म दिया था, जसोदा ने यहाँ पाला था, पर भगवान दोनों माताओं का दूध नहीं पिए। क्यों? कि जो देवकी थी वो कौन थी? केकई।
वो कैकेयी थी और जो जसोदा थी वो थी कौशल्या। तो दोनों माता का दूध नहीं पिया, किसका पिया? पूतना मौसी का, जो भगवान को मारने के लिए आई थी। तो आप अपनी माता को याद करना और आपके साथ में तो माता है ही, और आप अपनी माँ को लास्ट तीरथ है, उसके बाद गाड़ी में चलें। इधर आगे आ जाओ थोड़ा। ये पूछना भगवान को मानते गोपी का रूप बनाकर प्राण खर्चा राकेश सो गया। माता ने दूध सीधा रात का भाई का बेटा हम अंदर दर्शन करके आ चुके हैं और अंदर मोबाइल लेना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर नहीं ले गए। ये दुकान है, यहाँ खा लो बैठ के आराम से। लेकिन अंदर के दृश्य बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर। ये तो आप जब आएंगे जब ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ अब आगे चलते हैं और आगे वो कुछ दिखाते हैं। और अंदर के दृश्य बहुत ही अच्छे थे, तो आप जब आएंगे तब पर्सनल एक्सपीरियंस आपको होगा। क्या लिखा है? राजभोग की सेवा करते जाते हैं हितायच। और उनके गौ माता कब साथ देती है? जब मनुष्य का अंत समय आता है तो बेहतरीन नदी से पार करता है। मगर ब्रजवासी ब्राह्मण होता है, जब जन्म होता है मनुष्य का तो किसको बुलाते हो घर पे? ब्राह्मण। और शादी होती है तो, और मृत्यु होती है तो गया जी में क्या होता है? पिंडदान होती है। और यहाँ क्या होता है? अन्नदान होता है। तो जैसे राजा करण ने किया ना, ऐसे एक ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उसमें 501 रुपये का खर्चा आता है। दूध कैम का कराते हैं, उसमें 1100 का आता है। करने वाले 5100 भी देते हैं, 3100 भी देते हैं। दान का कोई सीमा नहीं है, जैसा तुम्हारा खुशी हो। ब्राह्मण को दक्षिणा दे, आशीर्वाद ले। 9897278785 धर्मेंद्र कुमार पाठक। ये यहीं मिलेंगे आपको? हाँ, ब्रजवासी गोकुल गणेशपुरी कॉलोनी में रहते हैं और यही हमारा काम है, यात्रियों का दर्शन कराना। और बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं और हमें भी अच्छे से कराएंगे। धन्यवाद।